16 फरवरी 2009 अमेरिका के कनेक्टिकट के स्टैमफोर्ड में पुलिस को 911 पर एक कॉल आती है। दूसरे एंड पर एक महिला रोते और चिल्लाते हुए बोलती है, प्लीज जल्दी आइए, मेरा चिंपैंजी मेरे दोस्त को मार रहा है, वो उसे खा रहा है, जल्दी भेजिए किसी को, ये पागल हो गया है। 1-1. Send the police! What's the problem? The chimp killed my friend! He ripped her face off, please! He killed her, please! यह आवाज थी 71 साल की सैंड्रा हेराल्ड की, जो 16 फरवरी को स्टैमफोर्ड में अपने घर के बाहर खड़ी एक कार में खुद को बंद कर चिल्ला रही थी। फोन के दूसरी तरफ 911 ऑपरेटर हैरान था। सैंड्रा का 240 पाउंड यानी 110 किलो का बेटा, जो असल में एक चिंपैंजी था, अपनी ही मालकिन की सबसे अच्छी दोस्त 55 साल की चार्ला नैश को जिंदा ही नोच रहा था। ट्रेविस का जन्म 21 अक्टूबर 1995 को मिसौरी के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुआ था। जब वो सिर्फ 3 दिन का था, सैंड्रा और जेरी हेराल्ड ने उसे $40,000 में खरीदा था। सैंड्रा और उनके पति जेरी ने ट्रेविस को इसलिए गोद लिया था क्योंकि दोनों को जानवरों से बहुत प्यार था। उन्हें ट्रेविस को एक पालतू बच्चे की तरह पाला, बिल्कुल इंसान की तरह। उनके खुद के बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने ट्रेविस को ही अपना बेटा मान लिया। वो उन्हीं के साथ घर पर रहता, कपड़े पहनता, टेबल पर बैठकर खाना खाता और टीवी भी देखता था। उनके लिए ट्रेविस कोई जानवर नहीं बल्कि एक बेटा था। ट्रेविस डायपर पहनता, बोतल से दूध पीता था और सैंड्रा के साथ बेड पर सोता था। वो इंसानों की तरह दांत ब्रश करता, कंप्यूटर चलाता, टीवी देखता, खुद माइक्रोवेव में खाना गर्म करता, यहाँ तक कि घर की चाबियों से गेट खोलकर गाड़ियां भी चला लेता था। ट्रेविस इतना ज्यादा शांत और समझदार था कि उसने कोका कोला और ओल्ड नेवी जैसे बड़े ब्रांड के विज्ञापनों में काम किया। मोहल्ले के लोग उसे प्यार करते थे। ट्रेविस इंसानों के साथ शुरुआत में बहुत ही दोस्ताना और समझदार था। इसी वजह से लोग उसे ऑलमोस्ट ह्यूमन चिंपैंजी मानने लगे थे। ट्रेविस लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाता था और घर पर आने वाले मेहमानों के साथ भी वो काफी शांत रहता था। चिंपैंजी और इंसान काफी हद तक एक जैसे हैं, लेकिन उतने भी नहीं जितना अक्सर कहा जाता है। चिंपैंजी और इंसान का डीएनए लगभग 98 से 99% तक मिलता जुलता है। इसका मतलब हमारे शरीर की बेसिक स्ट्रक्चर और बायोलॉजी बहुत ही सिमिलर है, लेकिन ध्यान रहे 1 से 2% डिफरेंस ही सबसे बड़ा फर्क बनाता है। यही हमें इंसान बनाता है। चिंपैंजी का ब्रेन साइज छोटा होता है, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, टूल यूज कर सकते हैं, इमोशंस दिखाते हैं। चिंपैंजी जेस्चर, साउंड और फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेशन करते हैं और कुछ चिंपैंजी तो साइन लैंग्वेज भी समझ जाते हैं। चिंपैंजी भी इमोशन महसूस करते हैं, प्यार, गुस्सा, जेलसी, दुख। कई एक्सपेरिमेंट में देखा गया है चिंपैंजी दोस्त बनाते हैं, किसी के मरने पर दुखी होते हैं। मतलब बेसिक इमोशंस बहुत सिमिलर हैं। लेकिन एक जंगली जानवर को 4 दीवारी में कैद करने के नतीजे भयानक होने वाले थे। 2003 में एक बार किसी ने चलती कार में ट्रेविस पे सोडा केन फेंका तो उसने सीट बेल्ट खोलकर पुलिस वालों को घंटों तक सड़क पर दौड़ाया। तब पुलिस ने इसे मजाक समझा, लेकिन एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि चिंपैंजी जब जवान होते हैं तो वो इंसानों से 5 गुना ज्यादा ताकतवर और हिंसक हो सकते हैं। 2004 में सैंड्रा के पति जेरी की कैंसर से मौत हो गई। अब सैंड्रा के पास सिर्फ ट्रेविस था। ट्रेविस धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था और सैंड्रा अब बढ़ती उम्र में अकेले उसे संभाल नहीं पा रही थी। ना घर से ज्यादा बाहर ले जाया करती थी जैसे वो पहले ले जाया करती थी। दोनों साथ घर पर रहकर ही शराब पीते, साथ खाना खाते और एक दूसरे के दुख बांटते। जैसे जैसे ट्रेविस 14 साल का हुआ, उसमें डोमिनेंस, एग्रेशन बढ़ने लगा। ये चिंपैंजी में नेचुरल होता है।
उसे चाहे कितना भी इंसानों की तरह पाला हो, लेकिन उसके अंदर वाइल्ड इंस्टिंक्ट कभी भी खत्म नहीं हुई। छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा और अचानक हमला हो सकता था। 16 फरवरी 2009 उस सोमवार की सुबह 14 साल का ट्रेविस, जो अब 240 पाउंड यानी 110 किलो का एक भारी भरकम नर चिंपैंजी बन चुका था, बेहद चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। सैंड्रा ने गौर किया कि ट्रेविस अपनी पसंदीदा चीजें करने से मना कर रहा था। ना उसने टीवी देखा, ना ही वो अपने कंप्यूटर पर खेलने में दिलचस्पी दिखा रहा था। सैंड्रा को लगा शायद वो बीमार है या हाल ही में सैंड्रा के कसिनो जाने की वजह से वो उससे नाराज है। दोपहर में सैंड्रा ने ट्रेविस को उसका पसंदीदा खाना फिश एंड चिप्स दिए। ट्रेविस ने खाना तो खा लिया, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। सैंड्रा ने उसकी घबराहट शांत करने के लिए एक कप चाय बनाई और उसमें जैक्सन की एक गोली पीसकर मिला दी। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चिंपैंजी पर ऐसी दवा का असर उल्टा हो सकता है, जिससे उसमें हेलुसिनेशंस और बहुत ज़्यादा एग्रेशन पैदा हो सकता है। दोपहर के करीब 3:30 बज रहे थे। सैंड्रा रसोई साफ कर रही थी, तभी ट्रेविस ने चुपके से काउंटर से घर की चाबियां उठा ली। वो घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और सीधा सैंड्रा की कार की तरफ भागा। वो कार के पास जाकर पागलों की तरह उसे खोलने की कोशिश करने लगा, जैसे वो कहीं दूर भागना चाहता हो। सैंड्रा ने उसे अंदर बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 240 पाउंड के ताकतवर चिंपैंजी के सामने उनकी एक न चली। घबराकर उन्होंने अपनी सहेली चार्ला नैश को फोन किया। चार्ला, ट्रेविस बाहर निकल गया है, प्लीज मेरी मदद करो। शाम के 3:40 पर चार्ला नैश अपनी कार से सैंड्रा के घर पहुंची। वो ट्रेविस को बचपन से जानती थी। चार्ला को लगा शायद ट्रेविस को उसका पसंदीदा खिलौना टिकुलमी एल्मो, लाल रंग का हंसने वाला गुड़िया, दिखाकर बहलाया जा सकता है। चार्ला अपनी कार से उतरी और वो खिलौना ट्रेविस की ओर बढ़ाया और यहीं सब कुछ बर्बाद हो गया। चार्ला ने हाल ही में अपना हेयर स्टाइल बदला था और उस दिन उसके हाथ में वो खिलौना था। विशेषज्ञों ने माना कि ट्रेविस ने उन्हें पहचाना नहीं और उसे लगा कोई अजनबी उसके इलाके में आ गया है और उसके हाथ में खिलौना देखकर उसे लगा कि वो उसका खिलौना छीन रहा है। जैसे ही चार्ला ने खिलौना आगे किया, ट्रेविस ने एक भयानक चीख मारी और अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर चार्ला पर झपटा मार दिया। उसने चार्ला को उनकी कार के किनारे पटक दिया। ट्रेविस ने सबसे पहले चार्ला के चेहरों और हाथ को निशाना बनाया। उसने उनके होठ, नाक, पलकों और आंखों को नोच डाला। उसने चार्ला का एक हाथ पूरी तरह चबाकर शरीर से अलग कर दिया। सैंड्रा ये सब देख रही थी। वो चिल्लाई। उसने ट्रेविस को पीटा, लेकिन वो नहीं रुका। आखिर में सैंड्रा ने रसोई से कसाई वाला बड़ा चाकू निकाला और ट्रेविस की पीठ पर 3 बार घोंपा। खून से लथपथ ट्रेविस ने मुड़कर सैंड्रा की तरफ देखा, पर उसने सैंड्रा को कुछ नहीं कहा और मुड़कर चार्ला पर अपना हमला जारी रखा। सैंड्रा भागकर अपनी कार में गई और कांपते हाथों से 911 डायल किया। रिकॉर्डिंग में उनकी चीखें आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। 911. Send the police. What's the problem? The chips killed my friend. He ripped her face off, please. He killed her, please. जब पुलिस वहां पर पहुंची तो चारों तरफ खून और मांस के लोथड़े थे। ट्रेविस अब भी गुस्से में था। वो पुलिस की गाड़ी के पास आया, दरवाजा खोलने की कोशिश की और जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की। ऑफिसर फ्रैंक जाफरी ने अपनी सर्विस पिस्तौल निकाली और ट्रेविस को क्लोज रेंज से 4 गोलियां मारी। गोलियां लगने के बाद ट्रेविस तुरंत नहीं गिरा। वो धीरे धीरे चलकर घर के अंदर गया, अपने पसंदीदा पिंजरे तक पहुंचा और वहीं फर्श पर गिरकर मर गया। जब पैरामेडिक्स चार्ला के पास पहुंचे तो उन्हें लगा वो एक लाश है। उसका चेहरा पूरी तरह गायब था, लेकिन जब चार्ला ने हल्का सा हाथ हिलाया तो डॉक्टर चीख पड़े। उनकी खोपड़ी दिख रही थी और हाथ के पंजे गायब थे।
पोस्टमार्टम में ट्रेविस के पेट में जेनेक्स दवा के अंश मिले। उसे रेबीज नहीं था, वो बस घर में कैद किया हुआ एक जंगली जानवर था जो पूरी तरह से टूट चुका था। सैंड्रा ने ट्रेविस की अस्थियों को अपने पास रखा। 2010 में जब उनकी मौत हुई तो उनकी वसीयत के अनुसार ट्रेविस की राख के साथ ही उनकी बॉडी को दफनाया गया। हमले के बाद चार्ला की हालत इतनी भयानक थी कि अस्पताल के जिन कर्मचारियों ने उनका पहले इलाज किया उन्हें खुद ट्रॉमा काउंसलिंग लेनी पड़ी। ट्रेविस के हमले के कारण उनकी दोनों आंखें निकालनी पड़ी, जिससे वो हमेशा के लिए अंधी हो गई। उन्होंने अपना चेहरा, नाक, होठ और दोनों हाथ खो दिए थे। उनके शरीर में कई इन्फेक्शन भी हो गए थे जो चिंपैंजी के थूक की वजह से फैले थे। मई 2011 में बोस्टन के ब्रिंघम एंड वीमेंस हॉस्पिटल में 30 डॉक्टरों की टीम ने 20 घंटे तक चार्ला का ऑपरेशन किया। ये अमेरिका का तीसरा पूरा फेस ट्रांसप्लांट था। उन्हें एक मृत डोनर का चेहरा लगाया गया। डॉक्टरों ने उनके हाथ लगाने की भी कोशिश की, लेकिन उनके शरीर ने इसे स्वीकार नहीं किया और दोबारा हाथ काटने पड़े। आज भी चार्ला बिना हाथों के रहती है। उन्हें अपने हर काम के लिए नर्सों पर निर्भर रहना पड़ता है। चार्ला के परिवार ने मुआवजे के लिए 2 बड़े कानूनी कदम उठाए। चार्ला के परिवार ने सैंड्रा हेराल्ड पर 50 मिलियन लगभग 400 करोड़ रुपए का मुकदमा दर्ज किया। 2010 में सैंड्रा की मौत हो गई। 2012 में सैंड्रा की संपत्ति से चार्ला को 4 मिलियन लगभग 33 करोड़ रुपए मुआवजा मिला। हालांकि ये रकम काफी बड़ी लगती है, लेकिन चार्ला के मेडिकल बिल और उनकी जिंदगी भर की देखभाल के लिए ये रकम काफी कम थी। चार्ला ने कनेक्टिकट राज्य सरकार पर 150 मिलियन का मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की। उनका तर्क था कि राज्य के पर्यावरण विभाग को पता था कि ट्रेविस एक खतरनाक जानवर है, फिर भी उन्होंने सैंड्रा के पास रहने दिया। 2014 में कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। जज ने कहा कि उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था जो राज्य को एक निजी पालतू जानवर को जब्त करने के लिए मजबूर करे। चार्ला को राज्य सरकार से कोई पैसा नहीं मिला। क्या ट्रेविस एक राक्षस था? शायद नहीं। वो एक जंगली जानवर था जिसे कपड़े पहनाकर, शराब पिलाकर, टीवी दिखाकर पागल कर दिया गया था। सैंड्रा का प्यार ही ट्रेविस के लिए जहर बन गया। आपको क्या लगता है, अपनी तन्हाई मिटाने के लिए किसी जंगली जानवर को खिलौना बनाना सही है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए केस के साथ।